देखिए, दिल्ली में आए तूफान ने एनसीआर के हिस्से को भी खूब नुकसान पहुंचाया। देखा जाए तो दिल्ली के तूफानी बुधवार का सबसे घातक असर नोएडा और गाजियाबाद के हिस्से में दिखाई दिया। खासकर नोएडा में, जहां पर देर रात एक्सप्रेसवे पर पोल गिरने से भीषण जाम लग गया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। दिल्ली में तूफानी बुधवार का कारनामा नोएडा में भी दिखाई दिया। नोएडा में तेज हवाओं ने कहीं पेड़ों को उखाड़ फेंका तो कहीं घरों की दीवारों की नींव हिला दी। तूफानी बुधवार उन लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर आया जिन्होंने नोएडा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया। दरअसल नोएडा एक्सप्रेसवे पर गिरे एक पोल ने यहां के तेज रफ्तार ट्रैफिक पर ब्रेक लगा दिया, और ऐसा ब्रेक जिससे यहां एक दो नहीं बल्कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हाई टेंशन लाइन का टावर टूटकर गिरने से तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक ट्रैफिक पूरी तरह से ठप रहा। देर रात आई आंधी और तूफान के चलते ये हाई टेंशन लाइन का जो टावर है वो इस एक्सप्रेसवे पर गिर गया, जिसके चलते घंटों जाम इस एक्सप्रेसवे पर लगा रहा। लेकिन यहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा, जिसने लंबी जद्दोजहद की और लोडर के जरिए इस टावर को जो है वो इस एक्सप्रेसवे से किनारे किया गया, जिसके चलते जाम जो है वो खुला है। ये आप सेंटर में देखिए, ये जो डिवाइडर है उस डिवाइडर पर ही ये हाई टेंशन लाइन का टावर जो है वो गिरा था, जिसके चलते ये डिवाइडर भी जो है वो आपको नीचे दबा हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन फिलहाल कड़ी मशक्कत की गई और इस टावर को जो है वो फिलहाल अब सड़क से किनारे कर दिया गया है। लोगों ने समय बचाने के लिए सर्विस लेन का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक साथ कई गाड़ियों के पहुंचने से यहां भी जाम जैसे हालात बन गए। नोएडा के सेक्टर 158 अंडरपास में भी जल भराव के चलते लोग परेशान नजर आए। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी और बारिश के बीच कई जगहों पर जलभराव की स्थितियां जो है वो देखी गई हैं। हम इस वक्त नोएडा के 158 जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं और आप देखिएगा ये अंडरपास जो है ये पूरी तरह से लबालब पानी से भरा हुआ आपको नजर आएगा। जब बारिश हुई थी इस अंडरपास पर तकरीबन 6 से 7 फुट तक पानी जो है वो भर गया था। फिलहाल जो है वो वाटर लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी अंडरपास के अंदर 3 से 4 फुट पानी जो है वो भरा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में तो तेज आंधी तूफान में एक युवक की जान ही चली गई। एनटीपीसी टाउनशिप में घर से वॉक पर निकले एक शख्स पर बड़ा सा पेड़ गिर गया। मृतक पेशे से एक शिक्षक था और वो डीएवी एनटीपीसी में ही कार्यरत था। नोएडा से सटे गाजियाबाद में भी आंधी बारिश का गजब दौर शुरू हुआ, जिससे कई इलाकों में ओले भी गिरे। फिलहाल इस तूफान ने अभी राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में कितना नुकसान पहुंचाया है ये तो साफ नहीं हो सका, लेकिन इतना हर कोई जान गया है कि ये तूफान नहीं मौसम का अलार्म था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, दिल्ली में आए तूफान ने एनसीआर के हिस्से को भी खूब नुकसान पहुंचाया। देखा जाए तो दिल्ली के तूफानी बुधवार का सबसे घातक असर नोएडा और गाजियाबाद के हिस्से में दिखाई दिया। खासकर नोएडा में, जहां पर देर रात एक्सप्रेसवे पर पोल गिरने से भीषण जाम लग गया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। दिल्ली में तूफानी बुधवार का कारनामा नोएडा में भी दिखाई दिया। नोएडा में तेज हवाओं ने कहीं पेड़ों को उखाड़ फेंका तो कहीं घरों की दीवारों की नींव हिला दी। तूफानी बुधवार उन लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर आया जिन्होंने नोएडा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया। दरअसल नोएडा एक्सप्रेसवे पर गिरे एक पोल ने यहां के तेज रफ्तार ट्रैफिक पर ब्रेक लगा दिया, और ऐसा ब्रेक जिससे यहां एक दो नहीं बल्कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हाई टेंशन लाइन का टावर टूटकर गिरने से तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक ट्रैफिक पूरी तरह से ठप रहा। देर रात आई आंधी और तूफान के चलते ये हाई टेंशन लाइन का जो टावर है वो इस एक्सप्रेसवे पर गिर गया, जिसके चलते घंटों जाम इस एक्सप्रेसवे पर लगा रहा। लेकिन यहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा, जिसने लंबी जद्दोजहद की और लोडर के जरिए इस टावर को जो है वो इस एक्सप्रेसवे से किनारे किया गया, जिसके चलते जाम जो है वो खुला है। ये आप सेंटर में देखिए, ये जो डिवाइडर है उस डिवाइडर पर ही ये हाई टेंशन लाइन का टावर जो है वो गिरा था, जिसके चलते ये डिवाइडर भी जो है वो आपको नीचे दबा हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन फिलहाल कड़ी मशक्कत की गई और इस टावर को जो है वो फिलहाल अब सड़क से किनारे कर दिया गया है। लोगों ने समय बचाने के लिए सर्विस लेन का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक साथ कई गाड़ियों के पहुंचने से यहां भी जाम जैसे हालात बन गए। नोएडा के सेक्टर 158 अंडरपास में भी जल भराव के चलते लोग परेशान नजर आए।
दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी और बारिश के बीच कई जगहों पर जलभराव की स्थितियां जो है वो देखी गई हैं। हम इस वक्त नोएडा के 158 जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं और आप देखिएगा ये अंडरपास जो है ये पूरी तरह से लबालब पानी से भरा हुआ आपको नजर आएगा। जब बारिश हुई थी इस अंडरपास पर तकरीबन 6 से 7 फुट तक पानी जो है वो भर गया था। फिलहाल जो है वो वाटर लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी अंडरपास के अंदर 3 से 4 फुट पानी जो है वो भरा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में तो तेज आंधी तूफान में एक युवक की जान ही चली गई। एनटीपीसी टाउनशिप में घर से वॉक पर निकले एक शख्स पर बड़ा सा पेड़ गिर गया। मृतक पेशे से एक शिक्षक था और वो डीएवी एनटीपीसी में ही कार्यरत था। नोएडा से सटे गाजियाबाद में भी आंधी बारिश का गजब दौर शुरू हुआ, जिससे कई इलाकों में ओले भी गिरे। फिलहाल इस तूफान ने अभी राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में कितना नुकसान पहुंचाया है ये तो साफ नहीं हो सका, लेकिन इतना हर कोई जान गया है कि यह तूफान नहीं मौसम का अलार्म था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।